आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनाज की, रागी की, जिसको फिंगर मिलेट या फिर नाचनी भी बोला जाता है। ये छोटा छोटा राई के दाने के जैसा दिखने वाला एक अनाज होता है, एक मिलेट होता है, जो कि डार्क रेडिश और ब्राउनिश कलर का होता है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये सूखे इलाकों में, मतलब जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं या इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। पहला तो ये कि ये फाइबर रिच होता है। इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि जो भी लोग जिनको पेट से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इरिटेशन, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम, इन तमाम चीज़ों के लिए आपकी बॉडी में फाइबर काम करता है। और अगर आपको इन सब चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ की परेशानी है तो आप रागी को अपनी डाइट में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब ये कि जितने भी लोग जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, वो बहुत आसानी से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उससे उनके ग्लूकोज लेवल्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं। तीसरा, ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन आटा, मैदा या ओट्स, इन सब चीज़ों में पाए जाने वाला एक ऐसा कंपाउंड है, स्टार्च है, जो कि इन सब चीज़ों को ग्लू की तरह जोड़ के रखता है। हमारे देश में या इस पूरी दुनिया में 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिसको इस ग्लूटेन से एलर्जी है। वो इस ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनके पेट के अंदर ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि रागी एक ऐसा मिलेट है, एक ऐसा अनाज है जो ग्लूटेन फ्री है, जिसके अंदर ग्लूटेन कंपाउंड होता ही नहीं है। तो जिन भी लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो आसानी से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात, आयरन। इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये कि वो लोग जिनका चेहरा डल रहता है, स्किन का कलर पीला पड़ा रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, आयरन डाउन रहता है, खून नहीं बढ़ता है, वो सब रागी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और एक स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगी यहाँ उन तमाम पेरेंट्स, उन सभी माँ बाप के लिए जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप अपनी बच्चियों की डाइट में रागी को ज़रूर शामिल कीजिए, स्पेशली 11 साल की उम्र के बाद। क्योंकि बच्चियों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब उनकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगर आप अभी से उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे और रागी को उनकी डाइट में शामिल करेंगे तो आगे चल के उनकी बॉडी के अंदर खून की कमी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसके अंदर एक और मिनरल, मतलब कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बच्चों के दांतों के लिए, उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और बूढ़े लोग जिनको हड्डियों की शिकायत रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, उनकी डाइट में भी अगर आप ये शामिल करेंगे तो उनको इन सब चीज़ों से भी काफ़ी राहत मिल सकती है। वैसे तो मार्केट में रागी का आटा बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप रागी के बीज लाके, मतलब रागी के दाने लाके, उसको अच्छे से धो के, सुखा के, इसको पीसें और ख़ुद घर पे इसका आटा बनाएं, तो इसके फ़ायदे आपको और भी अच्छे से मिल सकते हैं। इसको आप अपनी डाइट में काफ़ी तरीक़ों से शामिल कर सकते हैं। जैसे आप इसकी रोटी बना सकते हैं, इसकी पूरी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं होते उनके लिए आप इसको दूध में मिलाकर दलिए की तरह भी दे सकते हैं। या फिर छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी खाना शुरू किया है, या 2 साल से ऊपर के बच्चे, उनको भी आप इसको दलिए के तौर पे दे सकते हैं। अपने बच्चों की डाइट में तो आप इसे बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके आटे से आप पास्ता, पिज़्ज़ा, पैनकेक और भी कई सारे जंक फूड के ऑल्टरनेटिव्स भी बना सकते हैं। और इससे तरह तरह की डेजर्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे केक्स, ब्राउनीज़, बिस्किट्स। इन तमाम चीज़ों के थ्रू आप अपने बच्चों की डाइट में इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही ख़ास बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रागी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाए, मतलब कि आयरन और कैल्शियम का कंटेंट डबल हो जाए, तो इसको आप स्प्राउटेड वे में यूज़ कर सकते हैं।
वो भी आप बहुत ही आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। रागी के दाने लेने हैं, उसको अच्छे से धोने हैं और 12-15 घंटे के लिए उसको भिगोना है। फिर एक गीले कपड़े में लपेट के उसको आप अपने किचन में साइड में रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे उसके अंदर कलियां फूटने लगेंगी। उसको फिर आप सुखाइए, उसको अच्छे से पीसिए। इस स्प्राउटेड रागी के आटे को अपने डाइट के अंदर शामिल करने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डबल हो जाती है और आयरन और कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर जाके और भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से रागी के छोटे छोटे बीजों को रोज़ अपनी डाइट में शामिल करने से आप कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।